स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हम आपको बताने जा रहे हैं आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। बाबा से निवेदन कर कर आओ, मुझे विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना 1:30 महीना 2:30 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लगा। बाबा कार्य सफल करें विश्वास रखकर। शिवा एक बात श्रेष्ठ में कहीं गई है, सांप के थान में जहर होता है, बोलो सही है कि गलत है। मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है। और दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, चल करने वाला जो होता है, और सांप को तो पहचान करके डॉग की यह काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है। बिच्छू को देख कर डर जाओगे कि ये काटने वाला है, मधुमक्खी का डंक देख कर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है। इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है, मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये कटेगा, मानव को कैसे पहचानोगे कि ये कटेगा। हो सकता है तुम्हारे नज़दीक में राहत हो, तुम्हारे साथ में राहत हो और कई वर्षों तक साथ जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा नहीं। सांप को देखकर भरे जाएगा कि इस कैट सकता है, बिच्छू कैट सकता है, सांप ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे। तो शिवा महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली है मधुमक्खी शंकर जी के पास संगीत। शिवा जी का नाम एक धूमवन है, क्या नाम है। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी देर पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी है, धूमावती है, और कानों में बिच्छू, वो भी विषय है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, यह कपाट करेगा, ये चल करेगा, ये झूठ बोलेगा, यह प्रपंच करेगा, कैसे पहचानेंगे। शिवा महापुराण की कथा कहती है हमें पहचाना नहीं है। सांप डांसेगा ये उसका कम है, मधुमक्खी कटेगी डंक मारेगी उसका कम है, बिच्छू डंक मारेगा ये उसका कम है, और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपाट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका कम है। और एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो, कटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा कि मैं ए रहा हूं, कैट खाया, बिच्छू कटे, बिच्छू वाले का नंबर जैसे ही कटे तुरंत उसके बाद पहुंच जा, मधुमक्खी कटे तुरंत उसके पास पहुंच। जो इस तरह मनुष्य जब कटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रयास जहर उतार जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा जी, समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में गर रहा है कि आपको यह समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हाल नहीं निकाल रहा, सब जगह से होकर ए गए, हर जगह निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बढ़िया। संगीत। क्षत्रिय हूँ लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वेश्याओं पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूँ तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। और शिवा महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण करती है, नर्मदा पुराण कटी है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जी शिवलिंग का निर्माण करें। उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना आपको, तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जी कलर की। और अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वरना देख कर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण तो सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वेश्या है लाल मिट्टी का बनाने शुद्ध है, और आपको लगता है कि इसका कोई हाल नजर नहीं आ रहा, और इसका और बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उसे दिन, या फिर प्रदोष के दिन, और महाराज 5 सफ़ेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञों का भी पंचम स्नान करने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, गई का दिया लगाकर, विनती कर कर, उसे शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्थ परिक्रमा देना। बेलपत्री कितनी परिक्रमा देना, आदि परिक्रमा। बेलपत्री की आदि परिक्रमा कैसे, जैसे शिवलिंग का निर्माण अपने यहाँ कर तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्थ परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जाप ठंडा हो जाए, शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए, उसे कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना सफल करें। विश्वास रखकर शिवा की आराधना करें, विश्वास रखकर अपने घर कोई उपाय होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, और रोम रोम संत हो गया विश्वास जब ही होता है तब भगवान मिलता जरूर, आपका भरोसा में वृंदा का चरित्र है, और भगवान से कहती है कि आपने मेरा साथी। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं माताजी की आदत थी, वह सुबह से उठाती थी और जमजम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, भोलेनाथ जय हो, कुबेर भंडारी जय हो, महाकाल राजा जय हो, विश्वनाथ बड़ी कृपाकारी प्रभु आपने बड़ी कृपाकारी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक लिए और उसने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह सुबह, और इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। 5:30 बजे भगवान पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाएं, धूप बत्ती नहीं लगे, कभी दिया नहीं लगे, कभी भगवान हर हर महादेव जय, महाकाल राजा जय, विश्वनाथ बड़ी कृपाकारी प्रभु बड़ी कृपाकारी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही
मंदिर भजन भेज देना भोलेनाथ। फिर चिल्लाने लगी, हर हर महादेव। रखा, उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा मेरा जय जय कर का। उसने कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने लाकर रखा। सब महादेव ही तो कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मंत्र तेरे जैसा। रोज सुबह उठकर गली ब्लैक है, अब शब्द बोले तने दे, आज आता चावल दे और तूने दिया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।